प्रेमी कहता है भगवान प्यार की बड़ी कमी है, होता ही नहीं प्यार, मोह होता है। मोह होता है, प्यार नहीं होता। दिल ही नहीं है, कहां से लाए? प्रेम करने में माइजर हैं, भगवान देखने में माइजर हैं, शुक्राने गाने में माइजर हैं। माइजर हैं भगवान। भगवान बोलते हैं छी, मजा नहीं है, फिर मजा नहीं है, छी, क्या करेगा मैं, कहां तक तुझे बनाएगा। एक होता है ओरिजिनल, वो ओरिजिनल ही होता है। एक है मैं बनाएगा, पर अगर तू पूर्ण समर्पित ना होगा, अगर तू सच्चा ना होगा, तो कैसे बात बनेगी। ये ब्रह्म ज्ञान बहुत ऊंची बात है, बड़ी ऊंची अवस्था है, बड़ी ऊंची तपस्या है और बहुत सुंदर है। ऊंची तपस्या होवे, ऊंचा ऊंची स्थिति होवे, एवड ऊंचा होए, एवड ऊंचा होए कोई, तिस ऊंचे को जाने सोए। मुक्त चेतस की ऐसी दशा को वैसी ही स्थिति वाला मनुष्य जान सकता है। जगत तो कर्म देखता है, बॉडी देखता है, शब्द देखता है। जहां जिसमें वो खुद है वही सामने में देखता है, चाहे वो भगवान भी क्यों ना हो। प्रेम की बड़ी कमी है भगवान जी। भगवान बोलते हैं छी, जिनको इश्क नहीं उनको कत्ल करा दो, माना वो मेरे लिए यूजलेस है। वो इस परमार्थ मार्ग के लिए है ही नहीं जिनके अंदर इश्क नहीं है, जिनके अंदर में भाव ही नहीं है कि आई मे डाई सो यू मे लिव। वो इस ब्रह्म ज्ञान में क्या करेगा? गरीब है वो, ही इज अ पुअर पर्सन। इतने ऊंचे दरबार में आकर, निष्काम के दरबार में आकर भी जो पद को पकड़ना चाहता है, जिसको पद चाहिए, जिसको वाहवाही चाहिए, जिसको कीर्ति चाहिए, जो कंडीशनल लव करता है, प्रकृति उसको नहीं छोड़ती, बाहर कर देती है। पहले उसको चढ़ा देती है, फिर जब उसका दिमाग खराब हो जाता है फिर उसको बाहर कर देती है, क्योंकि कृपा होती है। ये भी ब्रह्म की, परमात्मा की, गुरु की कृपा होती है। वो कृपा देता है अपनी, तो जीव से कुछ अच्छा हो जाता है जीवन में, और जीव सोचता है मैंने किया। जैसे वो अहम में आता है, जैसे वो अपने स्वभाव में और उठता है, जैसे वो कर्तापने में स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है, वो भगवान कृपा वापस ले लेता है। तुम संभाल ही नहीं पाते उसकी कृपा को, उसकी ग्रेस को। वो वड्याई तुमको दे रहा है, तू वड्याई के साथ अहंकार वड्डा कर लेता है। जैसे तो अहंकार वड्डा करता है, सच्चा नहीं होता, श्रद्धा तेरी नीचे हो जाती है, ईगो तेरी बढ़ जाती है, वैसे भगवान कृपा छीन लेता। तुम संभाल ही नहीं पाते उसकी कृपा को, उसकी ग्रेस को। वो वड्याई तुमको दे रहा है, तू वड्याई के साथ अहंकार वड्डा कर लेता है। जैसे तो अहंकार वड्डा करता है, सच्चा नहीं होता, श्रद्धा तेरी नीचे हो जाती है, ईगो तेरी बढ़ जाती है, वैसे भगवान कृपा छीन लेता है। फिर तो क्या होता है? फिर तो बाहर हो जाता है सत्संग में। आज जो आनंद आप मेरे सतगुरु के ज्ञान में ले रहे हो, जो मैं ले रहा हूं, ये मेरे सतगुरु की कृपा है, याद रखना। अगर मैं समझूं कि मैं सत्संग चलाता हूं, मैं वाणी बोलता हूं, मेरे योगी, मेरा सत्संग, उसी वक्त ये प्रकृति ऐसा खेल करेगी, इसको उठा के बाहर मारेगी। और ऐसा ही होना चाहिए। जो हाथ में वाणी पड़े पकड़े, उसके लिए 10 गुना सजा होनी चाहिए, उससे कम नहीं। मैं खुद कहता हूं, ये कांटों की सेज ऐसे नहीं बोला, ये कांटों का ताज ऐसे नहीं बोला। ये उसके लिए कांटों का ताज है जो अपनी हस्ती रख के बैठा है, वरना तो ये फूलों की सेज है। प्यारे संतो, मुश्किल में मुश्किल ये ज्ञान है, और आसान में आसान ये ज्ञान है। मुश्किल है उनके लिए जो अपनी हस्ती रख के बैठे हैं, आसान है उनके लिए जो अपने को गुरु में फना करके बैठे हैं। भगवान की वाणियों में आया कि मुश्किल में मुश्किल और आसान में आसान ये ज्ञान है। मुश्किल है उनके लिए
जो अपनी ईगो रख के बैठ जाते हैं, जो भगत बन के बैठ गए, जो मैनेज करने लग गए, जिनको उस मैनेज करने का जो अहंकार आ गया, उनके लिए ज्ञान मुश्किल हो जाता है। फिर कैसे वो परमात्मा अपनी कृपा को वापस ले लेता है, उनको बाद में बड़ा पछतावा होता है। और आसान है उनके लिए जो फना होके बैठे हैं गुरु के प्यार में। उनके लिए खाना खाना मुश्किल है, लेकिन सत्संग में गुरु वचनों को उठाना, उनमें डूब जाना बड़ा नेचुरल है, बड़ा आसान है। समझो, विचारो, गुरु ने हमको विचार शक्ति दी है। इतने ऊंचे ज्ञान में बैठे हो, इतने ऊंचे परमात्मा की शरण में बैठे हो, इतने ऊंचे दरबार में बैठे हो, इतने ऊंचे परिवार में बैठे हो। विचार करो, विचार करो। 2-4 के लिए जीवन खो दिया, 2-4 के लिए, मोह वालों के लिए सारा मनुष्य जीवन तुमने गंवा दिया। अब फिर 84 लाख योनियां, लाख कागा ते करोड़ नागा, लाख कागा ते करोड़ नागा। इतनी इतनी आयु है एक एक योनि में, कहां नंबर आएगा? और गलती से कोई तुम्हारे ऊपर कृपा हो जाती है, तुम दोबारा मनुष्य चोले में आ जाते हो। यह जरूरी नहीं कि मनुष्य चोले में आओ और फिर ऐसा सतगुरु तुम्हें मिले। ये जरूरी नहीं, मनुष्य चोला मिल जाएगा पर गुरु ऐसा मिले। विचार करो, विचार करो। जमा करते करते करते, जमा करते 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 जमादार बन गए। जमादार, गटर तैयार कर लिया और फिर गटर छोड़कर चले गए 84 लाख योनियों के चक्कर में। फिर जिनके मोह में तुम कर रहे हो, याद रखना तुम्हारे श्राद्ध भी नहीं करेंगे वो। तुम्हारी फोटो भी 1 साल के बाद उठाकर ऊपर स्टोर में कहीं फेंक देंगे। वो भी तुम्हारी बहुओं को, आने वाली जनरेशन को बुरी लगेगी कि ये क्या मुचड़ी मुचड़ी शक्लों की फोटोएं लगा के रखी हुई हैं, उठाओ इनको यहां से। याद रखना, हकीकत को पहचानो। जो समा मिला है उसमें जागृत हो जाओ, जाग जाओ। बड़े कर्मों वाले हो, बड़े नसीबों वाले हो। मेरी दृष्टि से देखो, जो इतने ऊंचे सत्संग की शरण में आए हो, बड़े प्रेम में, बड़ी श्रद्धा में गुरु को बोलता है योगी भगवान प्रेम में कमी है। भगवान बोलते हैं छी, क्या बनाएगा मैं तुझे, कहां तक बनाएगा, तू तो पहले ही माइजर आया है। विचार करो, विचार करो प्यारे संतों। गुरु बोलता है जिनको इश्क नहीं उनको कत्ल करा दो। मेरे को तो प्रेम के सिवाय कोई अच्छा ही नहीं लगता। मैं कहती है, मैं कहता है, क्या बात है, तुम्हारा शीस कौवे खाएंगे। निश्चय वाला पता है क्या कहता है, निश्चय वाला पता है क्या कहता है, मैं भगवान की शरण में हूं। मेरा शीस कदापि, मेरे गुरु मुझे उठाने के लिए बोल रहे हैं। ये शीस कभी कौवे नहीं खाएंगे, क्योंकि मैं भगवान की शरण में हूं। गुरु सचेत करता है मुझे, गुरु जगाता है मुझे। मैं भी सुथरा बालक बनके गुरु की एक आवाज पर, एक हाक पर मैं भी फौरन जाग जाऊं। मैं मचला बनके सोया ना रहूं, मचला बनके, जबकि नींद भी नहीं आ रही पर कंबल छोड़ने को दिल नहीं कर रहा। मैं भी मचला ना बनूं, मैं भी सच्चा होके बैठूं। सतगुरु मेरे कृपा कीनी अपनी शरणी लाया। सतगुरु मेरे कृपा कीनी मैनू अपना आप मिलाया। भले हारे जाऊं इस सतगुरु प्यारे पे। ए गुरु तू ना मिलता तो क्या होता, तू ना मिलता तो मैं बहुत रोता। शुक्राना गुरु, शुक्राना गुरु, शुक्राना गुरु।